વિટામિન એ નો સૌથી સશક્ત સ્ત્રોત છે ગાજર, ચુકંદર, અનાર અને પછી આમાં જામુન નાખી દઈએ તો આજે અમારું જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે. આમાં ગાજર છે, અનાર છે, ચુકંદર છે અને આ જ્યુસ આંખ માટે બહુ જ સરસ છે. અરે ફક્ત આંખ માટે જ નહીં, એ તો આખા શરીર માટે સરસ છે. તો આ જ્યુસ પી લેજો. અને આ જ્યુસ લો પીઓ અગ્રવાલ સાહેબ. એને પણ આંખની પ્રોબ્લેમ હતી. આંખની પલક આમ ઝપકાઈ ગઈ હતી. ગ્લુકોમા આંખની પલક ઝપકાઈ જાય, પછી ડિપ્લોપિયા, કલર વિઝન, આંખમાં બહુ આંસુ આવે, એલર્જી થાય, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો આવે. ये गाजर, चुकंदर, अनार और जामुन का तो जूस बता दिया और पिला भी दिया. क्या था अग्रवाल साहब आपको? मैं पूरी गया था एक शादी में, तो मेरे को सर्दी जुकाम हो गया वहाँ पे. तो वहाँ पे मैं दवा मंगाई मैंने, तो उस दवा का रिएक्शन हो गया, सर्दी जुकाम मेरा तुरंत ठीक हो गया. हाँ. तो ये मैं सोचा ये क्या हुआ भाई, जुकाम से कि दवा से तुरंत ठीक हो गया. हाँ. तो मैंने कहा मेरे को 3-4 दिन में ठीक होता है, तुरंत कैसे ठीक हो गया. हाँ. मैंने कहा दवा बहुत ही जोरदार है. लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, मेरे को 2-2 दिखने लगे, फिर धीरे धीरे आंखों की एक पलक बंद हो गई है. अच्छा, एक सर्दी जुकाम की दवाई से इतना बड़ा हो गया एलोपैथी हाँ. ये साइड इफेक्ट. तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि या तो आपको 8 हफ्ते लगेंगे, स्टेरॉइड 80 ग्राम आप देंगे, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट होंगे, पेट में आपके फ्लूइड भर जाएगा, जैसे माँ के बच्चा आता है तब गर्म में उसके फ्लूइड भर जाता है, और शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, और आपको जो वजन बढ़ जाएगा. तो मैंने कहा भाई 8 हफ्ते लगेंगे, 6 हफ्ते लगेंगे. तो मैंने कहा देखते हैं भाई, आप दवा तो दे ही दो. उसके बाद मैं चूँकि प्राणायाम रोज़ करता ही था, योगा प्राणायाम, तो सुबह मैंने फिर उसका टाइम बढ़ा के भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति आधे घंटे किया. तो 10 दिन में ही मैं 100% क्योर हो गया. डॉक्टर को हैरानी हुई कि आपने 4 किलो वजन भी बढ़ा लिया, आपकी बीपी नहीं बढ़ा, घटा लिया, आपका बीपी नहीं बढ़ा, आपकी शुगर नहीं बढ़ी, आपका फ्लूइड भी जमा नहीं हुआ, तो हुआ कैसे ये. और 10 दिन में आप एकदम 100% क्योर हो गए. मैंने कहा भैया देखो, ये आधा घंटा ये सब किया, तीनों प्राणायाम, और इसका ये चमत्कार है. और ये तो 10 दिन में ठीक कर लिया उसको, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने की. और मेरे से कल बता रहे थे, मैं अभी एक चीज़ और बताता हूँ. मैं पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश जो लोग सौंदर्य के लिए चेहरे पे लगाते हैं, तो मेरे को हरि सिंह सोलंकी एक हमारे योगा कराने बच्चों को आते हैं घर पे, तो उन्होंने कहा इस सौंदर्य फेस वॉश से आप अपनी दाढ़ी बनवाओ, दाढ़ी बनाया करो, इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो मैं रोज़ दाढ़ी बनाता हूँ, तो मैंने उस सौंदर्य फेस वॉश से अपनी दाढ़ी बनानी शुरू करी. तो इतनी तो मेरी स्मूथ दाढ़ी हो गई, और 71 प्लस हूँ, और इतने मेरे चेहरे पे निखार आ गया कि मैंने कहा जोरिया नहीं, मैंने कहा तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है ये तो. सौंदर्य फेस वॉश से दाढ़ी बनाया तो था फेस वॉश को साफ करने के लोग, मैंने उसको दाढ़ी में बनाने में एज ए सेविंग क्रीम उपयोग किया. चेहरे पर गले में कालिश हो जाती है. मेरे ये जो है इस चक्कर में सारे ये ठीक हो गए. फिर मैंने यहाँ भी सब जगह उसको ये नया प्रयोग कर लिया, नई रिसर्च कर लिया इसे अग्रवाल साहब ने. जोरदार अभिनंदन. और ये चल रहा है हमारा नस्य. ले तो ये जो है नाक में इसको कफ, देखो वात पित्त कफ से 3 से आई का प्रॉब्लम होता है. ये नस्य से पहले स्टीम देते हैं, मसाज करते हैं, फिर ये जो है इसमें घी डालो, गाय का घी, मातृफला घी डाल दो. सूखा कर रहे हो तुम तो इसलिए ज्यादा इसको खांसी आ रही है, सूखा नहीं डालते. ये आज है ना जेठी मध છે. જેઠી મધમાં આ ગાયનું ઘી નાખીને પછી એનો નસ્ય આપે. આમ નાક से લે અને પછી આ છોડે. જો આ ધુમાડું, આ ધૂમ્રપાન નહીં કરો, આ ધૂમપાન છે, ચિકિત્સા છે. જેઠી મધ અને ગાયનું ઘી છે, એનાથી કરીએ છીએ. પછી એના નાકમાં નસ્ય કરીએ છીએ. નાકમાં અણુ તેલ, કાનમાં ઇયરગ્રીડ તેલ, અને આંખમાં આ મહાત્રિફલા એનો આ થઈ રહ્યું છે. એને अक्षी तर्पण कहवामा है. तो ये अक्षी तर्पण हो रहा है आंख के लिए. और नस्य, जल नीति, सूत्र नीति,
અને ત્રાટક થાય. અને આ બધા બાળકો તો अनुलोम विलोम पण करे छे અને शीर्षासन. शीर्षासन कौन कौन करता है? शीर्षासन सर्वांगासन करो. करो बेटा, आप भी करो. शीर्षासन सर्वांगासन, बाकी अनुलोम विलोम करो. आप सर्वांगासन करो, आपके पैर में चोट लगी हुई है, आप शीर्षासन करो. शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आ त्रण तो रामबाण छे. हाँ आछो करो 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 करो. अच्छे बच्चे, ये बहुत अच्छा सर्वांगासन, कितना एकदम फर्स्ट क्लास 100% परफेक्शन के साथ कर रहे हैं. और उधर वो बेटी पूर्वा लगी हुई है शीर्षासन में, जमीन ऊबड़ खाबड़ है, पढ़ना मत. हाँ कोशिश करना, सीधी धीरे धीरे हो जाएगी. थोड़ी थोड़ी गिर रही है, संभालना पड़ेगा. वापस ऐसे धीरे धीरे अभ्यास से आ जाते हैं. तो अभ्यास थी બધું થાય. और ये शीर्षासन सर्वांगासन अनुलोम विलोम करके इनको क्या हुआ? ये तो शीर्षासन बहुत अच्छा किया. क्या नाम गुड़िया? खड़ी हो. मेरा नाम ज्योत्सना है और मेरा शीर्षासन सर्वांगासन से काफी पावर घट भी गया है. तो अपना लो माइक लो. हाँ देखो, आज वो एक तो आ लाभ को एक ज्योत्सना ने ज्योति आ गई. अपना लाभ बताना. हाँ तो मैं ये बहुत छोटी थी, 8 साल की थी, तब मेरा चश्मा बहुत आ गया था किताब गाड़ी में पढ़ने से. पर फिर अभी वो मेरा पावर हर साल बढ़ते गया, क्योंकि डॉक्टर मुझे बार बार एक और डायोप्टर हर साल बढ़ाते गए. तो मुझे तब समझ नहीं आता था कि ये गलत है कि सही है. पर फिर अभी मुझे समझ आने लग गया. और योगा के साथ साथ ये सब सारा त्राटक, जल नीति, आई वॉश, शीर्षासन, ये सब सारा करने से मैं मेरा चश्मा -4.25 से -3 आ गया है. और अभी शायद और भी कम हो गया है. और इसके साथ साथ मैं पिछले 8 दिन में एक बार भी चश्मा नहीं पहनी हूँ. इनको शुगर भी अब छोटे छोटे बच्चों को, और इन दोनों को ही. चलो वापस आओ, आ जाओ आ जाओ. ये तो लगे ही रहते हैं. इन दोनों को ही मुंह में क्या होता था? मेरे को तो आंसू आने लगते थे. और आपको? मेरी आंखों में रेडनेस आ जाती थी. रेडनेस आ जाती थी. इसको आंखों में आंसू. छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम. अब बताओ, अब ये बन्ने बाळको योग करे छे, अभी क्या हाल है तुम्हारा? शुगर कितनी है? अभी तो मेरी है ना 250 ऐसा आता है. और इंसुलिन? इंसुलिन 4 या 6 ही देता. पहले कितना था? पहले मेरे को है ना 40 यूनिट लगता था. 40 से 4 पे आ गया. भाई क्या नाम है? भव्या. भव्य के लिए ताली बजा दो. अच्छा बच्चा है, बड़ी मेहनत. ऐसे करते रहना योग. और जूस कैसा लगा? अच्छा था बहुत. आपका कितना ये शुगर आ गया? 250 300. पहले 30 था या 31, अब 14 है. अब आधा हो गया. धीरे धीरे और कम होगा, है ना. डेली मंडूकासन करते हो ना? करो मंडूकासन कर. हाँ तुम वो करो, अनुलोम विलोम करो. हाँ? तो आई साइट की प्रॉब्लम, इसको भी आई साइट की प्रॉब्लम थी. क्या थी? स्वामी जी, स्टडी प्रेशर की वजह से मेरा स्पेक्स -0.25 बढ़ रहा था हर महीने, और 1.5 तक हो गया था, 1.25 तक. उसके बाद मैंने ये जो आप बताते हैं हैंड्स रब करके और मुंह में पानी भर के आइस पे स्प्लैश करना, वो किया. और मेरा 3 महीने के अंदर ही स्पेक्स उतर गया था. और मैं लेंस पे बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट थी. और लेंस यूज़ करने के बाद आईज रेड हो जाती थी. तो उससे और मुझे लग रहा था कि शायद उससे बढ़ता जा रहा है. तो आप फक्त अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, त्रिफला, आईवास, दृष्टि, सौम्य, आई ड्रॉप અને આ કરવાથી મોટા મોટા રોગો મટાડી દીધા છે આંખના. તમને क्या फायदा पाया? सर मेरा छोटा भाई और भाभी दोनों आँखों के डॉक्टर हैं और मेरा 3.25 चश्मे का नंबर है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे लेज़र करवाने की. मेरे को आप पे पूरा विश्वास है. मैंने कि स्वामी जी के आश्रम में जाके ही मैं सही होऊंगा. मैं अपने भाई से भी नहीं करवाया मैंने. और बेटा मेरा एयरफोर्स में पायलट है, उसी ने हमारा यहाँ की बुकिंग कराई. बोले पापा आप तो बाबा जी के यहाँ पे जाओ आप पापा, मैं भी वहीं आऊँगा, मुझे जब भी मौका मिलेगा. अभी चीन के बॉर्डर पे था वो, अभी हिंडन एयर बेस पे आ गया है अभी. तो क्या अभी क्या हाल है यहाँ आके, क्या फायदा हो रहा है? मुझे बहुत फ़ायदा लग रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि चश्मे में मुझे काफ़ी अंतर आ गया है और जल्दी ही मेरा चश्मा उतर जाएगा. अब त्राटक रोज करना. बिल्कुल बिल्कुल. त्राटक, त्रिफला से आईवास, जलनेति, सूत्रनेति, अक्षितर्पण, शीर्षासन, सर्वांगासन जो नहीं कर सके अनुलोम विलोम से ही गुजारा हो जाता है.
ये तो बेटी हमारी दोनों, क्या नाम है? ओम स्वामी जी, मेरा नाम लोपसंग है। हाँ। मैं अरुणाचल से आई हूँ। मेरे आँखों में दूर के देखने की प्रॉब्लम थी, तो मेरा 2 पॉइंट था पावर, तो मैंने अनुलोम विलोम से अब मेरा 1.25 है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बेटी है। और ये छोटी बहन है? बड़ी बहन। तेरा क्या हाल है? सेम था। तू बड़ी स्वामी तू जी। हो गई हाइट में। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था स्वामी जी। हाँ। पर अभी सब ठीक हो गया। हाँ, जी। तुमको यहाँ आने की कैसे प्रेरणा मिली? स्वामी जी, एक्चुअली मेरी मम्मी भी पतंजलि चलाती है। वो भी आप जानते होंगे, आप 2011 पे तवांग आए थे। हाँ, तो मेरी तवांग मम्मी आया था। आपके साथ गई थी केसंग छोटेन। वहाँ पे वो महिला जिला प्रभारी है। चलो, इनकी तो- माँ ही भगत है, वही योगिनी है, तो दोनों बच्चों को भेज दिया है। तुमको जी। बहुत आशीर्वाद है दोनों बेटियों को। तो ये योग से इन्होंने अपने आई साइट को भी अच्छा कर लिया, अब एकदम हेल्दी रहेंगी। और ये बाबा जी तो कितनी उम्र है? मेरी 71। क्या नाम है? करण सिंह। करण सिंह, 71 साल की उम्र। हाँ, और 3 नंबर છે તો અનુલોમ વિલોમ કરવાથી હા. મારું જે 3 નંબરના ચશ્મા હતા તે નીકળી ગયા છે અને છેલ્લા 5 વર્ષથી હું ચશ્માનો યુઝ કરતો નથી. 3 नंबर નો चश्मा 3 उतरी નંબરના गयो ચશ્મા જતા 71 રહ્યા. वर्ष की उम्र में। અત્યારે अब મારી જોડે કોઈ ચશ્મા इससे નથી. बड़ा और लाइव एग्जाम्पल क्या होगा? બસ આપકો વંદન કરું. कहाँ से हो? ગુજરાત ગાંધીનગર. ગાંધીનગર થી આવ્યા છે મારા બાપુ। હા, અને 3 નંબરનો ચશ્મો ઉતારી દીધો। હાજી, હાજી. હા, તમને શું થયું? તમને શું ફાયદો થયો? તમે સાથે જ છો ને? અમારા સાહેબ. साड़ी से आपका देख रहे हैं चैनल, 25 साल से देख रहे हैं। तो जीजा ने तो आंख सारी थी, हाँ, શું થયું? मेरे भी, मेरा तो आँख का ठीक है। એમને આંખે પણ તકલીફ હતી हाँ, અને પલક નહીં. હા, અને બીજું बीजू हमारा तो ठीक है, पर वो उम्र मेर- कितनी? मेरी कितनी હું उम्र? તો બાપ- 70 साल। 70 साल। हाँ, क्या और मुझे एक प्रश्न पूछना है आपको। वो बैक फंगस से क्या ब्लैक फंग इससे दृष्टि चली गई है मेरे भैया की, मेरे बड़े भैया की चली गई है। दृष्टि चली गई। हाँ, और वो फेमस था, आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसको चलो पहले डेली यदि वो अणु तेल डालता, पहले भी अभी भी डलवा देना अणु तेल। अणुते ठीक है। अणु तेल थी એ 100% બ્લેક ફંગસ સારું થાય છે। અમે રિસર્ચ કરેલું છે। ચલો પહેલા નહીં ડાલ્યું જોઈએ, વાંધો નહીં, અત્યારે એને નાખજો અત્યારે બિલકુલ આંખ અને એને નથી અક્ષય તર્પણ દેખાતી। કરાવજો અને 1-1 કલાક અનુલોમ વિલોમ કરાવજો। वो तो करते रहते हैं थोड़ी એક ના ના થોડાથી વાત નહીં, 1-1 કલાક કરવાનું છે। કેટલું? एक कलाक। તો ફાયદો થાય। ठीक है। અને અક્ષય તર્પણ, ત્રિફલાથી આયવાસ, જલનેતિ એ બધું કરવું પડે એક સાથે। અને આ પોઈન્ટ દબાવજો, અહીંયા જે પોઈન્ટ છે ને, हाँ, ये तो पॉइंट तो अब बता दिया है અચ્છા बोलते नहीं, उसका शौक है ना। તો વાંધો નહીં। તો આ છે ને, આ અને અહીંયા બંને હાથમાં, બંને પગમાં આ દબાવજો, તરત સારું થાય। સારું, હા, તો જાઓ જાઓ જાઓ, बहुत આશીર્વાદ। હા, 2013 से 2013 થી આવવાના અમારી મિસિસ ને લઈને આવે, સાઇટિકાનો પ્રોબ્લેમ એકદમ ઠીક થઈ ગયો। અમારી આંખે આંખે सब ચશ્મા કોઈ ના લાગે સાહેબ, આપનો આશીર્વાદ છે ગુરુ। હા, 2013 થી ચાલુ છે। બરાબર યોગા કરે બરાબર આવે। તમારે શું ફાયદો થયો? स्वामी जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ स्वामी जी, मैं बैंक में मैनेजर था 50 वर्ष तक। तो आप, क्योंकि मैं 2000 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके प्रेरणा ले रहा हूँ, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम करके मेरे को चश्मा ही नहीं लगा। 2010 में मेरे को चश्मा लगा जब मेरी 50 वर्ष की उम्र थी स्वामी जी। हाँ, एक बार झटका लगता है हाँ जी, हाँ 50 जी। के आसपास। चश्मा लगने के बाद फिर मैंने ये चालू ही रखा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम सारा चालू रखा, तो मेरे को बिल्कुल मेरा साफ हो गया। उसके बाद मेरे को चश्मा ही नहीं बनवाना पड़ा और मेरी एकदम सामान्य होगी स्वामी जी। राजेश विरमानी मेरा नाम है, रोहतक से स्वामी जी। ये लक्ष्मी विरमानी है। अभी अच्छा, स्वामी जी, बहुत डॉक्टर है, ऑप्थो लेडी हार्डिंग में आई स्पेशलिस्ट है। आई स्पेशलिस्ट है हमारी बिटिया ना। तो उसको प्राणायाम और बता दो तो सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएगी। एलोपैथी दवाई क्यों नहीं डालते, हम सिर्फ सोमिया सौम्य डालते हैं स्वामी जी, और बहुत फायदा हुआ। 20 वर्षों से आपको फॉलो करते हैं स्वामी जी। तूने क्या किया? राधे कृष्ण बाबा। राधे कृष्ण। वैसे तुम्हारा तो बच्चा है वो? हाँ, जिनको टाइप 1 है ना बच्चे को, हाँ। उसने अपनी इंसुलिन तो अब हटा ही ली ऑलमोस्ट सारी।
बस उसको अब लेंटस रात के लिए थोड़ा सा लगता वो भी है। हट जाएगी। हाँ जी, और मेरी हड्डियों की दिक्कत थी, आवाजें आती थी टांगों में, अब उसमें काफी आराम है। इसका कीर्तन होता रहता था हड्डियों का, अब इसका संकीर्तन बंद हो गया। तेरे को क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, आई तो मैं रीढ़ हड्डी के लिए थी, हाँ। पर मेरी आंखों में भी काफी मतलब फर्क हो रहा है। मैंने अक्सीतर्पण करवाया, जल नेती और रबड़ नेती और आई वॉश, उससे मेरी आंखों में फर्क लग रहा है। आंख भी अच्छी होती है और कमर तो अच्छी हो जाएगी। कमर तो हो गई अच्छी। हो गई 80% तो मैं घर से करके लाई थी। तेरे को क्या? 18 साल से दर्द है। अरे राम राम। और यहाँ आई तो मेरे को 50% बाबा जी आराम है। अब लगातार करना 100% हो जाएगा। और आंखों में थायराइड की वजह से 100% मेरी मतलब रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई। आंखों में थायराइड की वजह से 5.3 चश्मा था मेरे को, आई वास 3 दिन की, मेरे को 50% कम हो गया। अब 3 क्या आँख से वो पानी में क्या डालते हैं जो आँख से वास करते हैं? वो त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला। त्रिफला चूर्ण। हाँ, त्रिफला नहीं, चूर्ण नहीं, सूख ऐसे साबुत, और उसको रात को भिगो के सुबह उसे आंखें धो लेना। और तूने तो बेटा अपना पीसीओडी तो ठीक किया, और क्या ठीक किया? इसने तो कमाल कर दिया शिवांगी ने तो। स्वामी जी, मेरे को चश्मा बचपन से था। हाँ। जब मैं 4-5 साल की थी तब से ही था। जब थायराइड हुआ था उसके बाद में चश्मा भी लग गया था। उसके बाद में डॉक्टर ने यही बोला था कि चश्मा नहीं उतर सकता जिनको आई स्पेशलिस्ट थे। तो उसके बाद में मैंने त्रिफला से आईज वॉश करना स्टार्ट करा अभी कुछ साल पहले ही। तो नंबर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मेरा ऑफिस होता है 9 to मतलब 9 घंटे डेली स्क्रीन पे बैठे रहना, तो उसकी वजह से अभी फिर चश्मा लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे आके मैंने अक्षी तर्पण कराया, अब मुझे चश्मे के बिना क्लियरली दिखाई दे रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ती। बचपन से आंखों का चश्मा और पीसीओडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कितने महीने लग गए थे? 2 से 3 महीने में ठीक हो। 2 से 3 महीने में पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। तो इसको हेयर भी आ गए थे, हेयर ग्रो भी हो गया था, फिर इसको हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड इरेगुलर। स्वामी जी, पहले तो मेरे ग्रोथ काफी ज्यादा थी, अभी मैं जब आई थी तब, और अब ये बहुत कम हो गई है, बहुत लाइट हो गई है। अब ये पूरा 6 महीने में, अब मैक्सिमम 9 महीने में पूरा ऐसे क्लीन हो जाएगा। ठीक है, आपका आशीर्वाद। तो ये यहाँ पड़ोस की बेटी है, सहारनपुर की शिवांगी। और माता, तेरे को क्या फायदा हुआ? ठीक हूँ स्वामी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बाबा बोल रहा है गणा। तेरे साथ है के? मेरे साथ। कौन है? ये घरवाली है। हाँ, घरवाली है। मैं कह भाई पड़ोस, कई बार पड़ोस में रिश्तेदार भी हो जाना, पूछनी पड़े। स्वामी जी वो माता जी अपना भी कह रही है, यो भी घना बोल रहा है। यही बता देगा उसकी भी। बता, तू भी बता बाबा। मैं बॉम्बे में था और इनको इतनी एलर्जी हो गई थी, 14 इंजेक्शन लगवाए इनके नाक तुम में। करो, फिर से करो, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सबको करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। ये तुम सर्वांगासन करो, तुम सर्वांगासन, तुम शीर्षासन। इनके नाक में 14 इंजेक्शन लगवाए। 14 इंजेक्शन नाक में? नाक में लगे, खून आने लग गया, घबराने नाक लगी। में? नाक के अंदर 14 इंजेक्शन। अरे राम राम, बताओ, नाक में कोई इंजेक्शन लाने के हुए हैं? उसके बाद फिर बोले कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जी चलते रहे। मैं पेंशन आने के बाद जब योग से जुड़ा, तब इनको मैंने कहा अगर आपने ठीक होना है अभी तो आपने मेरे साथ योग करना पड़ेगा। तो पहले कहती थी मेरे को यहाँ दर्द रहता है, यहाँ रहता है। हाँ। मेरे का एलर्जी में, एलर्जी ठीक कर दी। एलर्जी ठीक हो गई। कोई भी बीमारी नहीं, आज किसी भी चीज की कोई बीमारी। तेरे तभी एलर्जी ना है ना? मेरे को एलर्जी नहीं है सर, मेरे को एक ही एलर्जी के मेरे से तो एलर्जी नहीं है ना? मेरे से एलर्जी नहीं है, मेरी प्लेटलेट डाउन है, उनके लिए मैं आपके पास आया हूँ। और स्वामी जी ने सैकड़ों आदमी का कान की नस में सड़क है, हाइड्रोसील ठीक कर दिया। हाँ, वो जोरदार काम। और मैं यहाँ भी सिखाना चाहता हूँ, जो सिखा देंगे। हाँ, जो ये जिस साल में जो एक्यूप्रेशर करते हैं ना, सबको सिखा दें। ठीक है ना? और क्या क्या ठीक किया? और मैंने जो है आँख का चश्मा, आँख का चश्मा तो उतरा है। मेरे को मैंने बताया था 3 बार मेरे को सर्विस के दौरान टीबी हो चुकी थी। और मुझे बुढ़ापा का डर था कि बुढ़ापे में टीबी होगी तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद होगा। मेरे पिताजी को अस्थमा था, मेरे ताऊ को अस्थमा था, मेरे बड़े भाई को अस्थमा था, मेरे ताऊ के लड़के को अस्थमा था। ये मुझे डर था, मेरे को ये डर था कि मुझे अस्थमा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। उसके बाद मैंने घुटनों का पानी निकलवा दिया था। उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी 74 रनिंग है। 74 रनिंग है और कड़क है पूरे। और स्वामी जी घुटनों का पानी निकलवा दिया था। बॉम्बे में था, मैंने बवासीर का ऑपरेशन करा दिया था। एलर्जी मेरे को भी होगी थी, इनके थी, इनकी वजह से मेरे को भी होगी थी। लेकिन आज हम सब ठीक है, बिल्कुल किसी को कोई बीमारी नहीं है। बाबा ने सारा कबाड़ा ठीक कर लिया।
और ये बेटियां कितना सुंदर, देखो शीर्षासन कर रही हैं, सर्वांगासन कर रही हैं, और बच्चा भी शीर्षासन करने में लगा हुआ है। हरे कृष्णा लगा हुआ है, राधे कृष्णा, जोरदार। स्वामी जी ओम, मुझे भी बहुत पहले से नहीं है, चश्मे के बिना बहुत सर दर्द होता था, चश्मे लगाए बिना नहीं रह पाती थी, पर मैंने ये सौम्या आई ड्रॉप ही डाला और घर पे ओम अनुलोम विलोम, वो भी ये 6 महीने से कोरोना में ही करा, तभी से मेरे को बहुत आराम है। फिर मेरे पतिदेव मेरे को यहाँ लेके आए कि इससे चश्मे, अभी मेरे बहुत रिलीफ है, मैं चश्मे नहीं लगाती यहाँ के। अब कंटिन्यू करना, इसको बंद नहीं करना। ओम शांति। घर में 6 आदमी कोरोना की चपेट में आ गए थे, 6 के घर में ठीक हो रहा है। ત્રિફળા થી હરડ બહેડા અમલા એનાથી આયુવાસ કરજો અને આંખથી માંડીને આખા શરીરને ઊર્જા આપજો। અમલ કે રસાયણ સપ્તામૃત લો, મુક્તા શક્તિ, મોતી પેસ્ટી, રજત, રસરાજ, વસંત કુસુમાકર એ બધું મેળવીને એ પણ 1-1 ચમચ ખાય તો આંખમાં વધારે લાભ થાય। મહાત્રિફળાઘૃત આંખમાં નાખી લેવાનું, એ દૂધમાં પી પણ શકાય, એનાથી પણ લાભ થાય છે। આવી રીતે દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને આ નાનકડા યોગ કરીને સદાય નિરોગ રહેજો।